निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संपूर्ण जिले में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आदर्श आचरण संहिता का ग्रामीण क्षेत्रों में कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन की प्रक्रिया पूरा होने तक जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों पर आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी। कोई भी अधिकारी तथा कर्मचारी इस अवधि में राजनीतिक गतिविधियों में किसी भी रूप से शामिल नहीं होगा। पंचायत के अधीन अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पंचायत क्षेत्र में किसी भी तरह के नए भवन निर्माण अथवा मौजूद भवन में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने की अवधि में पंचायत क्षेत्र में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लाइसेंस अथवा अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी योजना के तहत नए निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाएंगे। पूर्व से संचालित निर्माण कार्यों में किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। पूर्व से स्वीकृत कार्य यदि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के पहले तक प्रारंभ हुआ है तो उससे प्रारंभ करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी तरह का लोकार्पण तथा शिलान्यास इस अवधि में नहीं होगा। किसी भी संगठन या संस्था को ग्राम पंचायत कोई सहायता अनुदान राशि जारी नहीं करेगा। पंचायत के खर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन या पम्फलेट जारी नहीं किया जाएगा जिसमें पंचायत की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार। किसी भी हिताग्रही मूलक योजना में नवीन हिताग्रही का चयन इस अवधि में नहीं होगा। कलेक्टर ने कहा कि जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदर्श आचरण संहिता का कठोरता से पालन करें। बचना होगा। जो भी अनुमति हम देंगे, जो पीक आवर होता है, चाहे वो अस्पताल, ट्रेनिंग सेंटर, ब्लड बैंक इत्यादि का जो होगा, जहाँ भीड़-भाड़ होंगे, ऐसे रूप से हमको डाइवर्ट करना होगा ताकि वहाँ होनी चाहिए संबंधित व्यक्ति के द्वारा सड़क के एक हिस्से में होगा। और ये जो कन्वॉय चलता है जी, इसमें केवल एक चीज इम्पोर्टेंट है कि जो बैनर चलेगा उसका भी निर्वाचन आयोग ने तय कर दिया है कि प्रत्येक 1 फीट और आधे फीट का ही होगा और एक ही झंडा अनुमत किया गया है जो मोटरसाइकिल वगैरह उसके साथ चलेंगे। किसी भी तरह का यूनिफॉर्म वगैरह पहन के लड़कों को सभा में नहीं। निर्वाचन की चूंकि अपनी आचार संहिता प्रभावित हो गई है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज सभी आरओस की, सभी एआरओस की, जिसमें सभी सीओ, जनपद सीएमओ और नोडल अधिकारी थे, उनकी सभी की बैठक हुई है। उद्देश्य ये था कि आने वाले जो 21 तारीख है तब से हम लोगों के नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, तो सभी आरओ और एआरओ तैयार रहें, उनकी पूरी तैयारियां रहें, क्या काम उनको ऐसे हैं जो करने के हैं, तैयारियां कौन सी करनी है, इन सभी विषयों पर विस्तृत निर्देश दिए गए। साथ ही साथ एमसीसी का वायलेशन कहीं भी पूरे जिले में ना हो। सभी विधानसभाओं में किस प्रकार से राजनीतिक दलों को सभाओं की, जुलूस की अनुमतियां जारी होनी है, किस तरीके से प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां होनी है, मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं में अब क्या तैयारियां करनी है, इन सभी विषयों पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं विभिन्न कार्यों के लिए, चाहे वो सामग्री का वितरण हो, चाहे ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेनिंग का, इलेक्शन का, तो ट्रेनिंग के भी नोडल अधिकारी को ये निर्देश दिए गए हैं कि ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है अपने यहाँ, तो उस अनुसार अब ट्रेनिंग शुरू हो जाए। ट्रेनिंग की क्वालिटी अच्छी रखी जाए, लोगों के हैंड्स ऑन रखे जाएँ, ताकि जो भी ट्रेनिंग हो रही है उनमें सभी जो इलेक्शन से जुड़े हुए अपने कर्मचारी हैं उन सभी को कम से कम ईवीएम का संचालन आता हो, ताकि मतदान के दिन जो ईवीएम में कभी कभी दिक्कतें आती हैं वैसा कहीं सामना हम लोगों को किसी मतदान केंद्र पर ना करना पड़े। तो इस तरीके से एक विस्तृत ओवरऑल समीक्षा, ओवरऑल दिशा निर्देश आगामी 10 दिन की जो हम लोगों की कार्यप्रणाली क्या रहेगी, इसकी क्या रणनीति रहेगी, इसके लिए आज की बैठक रहेगी। और पोस्टर, बैनर वगैरह जो शहर में लगाए जा रहे हैं उसकी संपत्ति विरूपण को लेकर भी लगातार सभी जगह कार्रवाइयाँ हो रही हैं, न सिर्फ नगरीय क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी सीओ जनपद, सभी नगर पंचायतों में सीएमओज और नगर निगम रीवा के अंतर्गत कमिश्नर नगर निगम को ये निर्देश दिए गए हैं कि संपत्ति विरूपण की सख्त कार्रवाइयाँ करें और जितने भी सरकारी भवन अपने थे उन पे से किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर इस प्रकार के नहीं हैं, सभी हटा लिए गए हैं और आगे भी कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं। अब यदि ये नया कोई विषय संज्ञान में आएगा कि किसी सरकारी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का विरूपण किया गया है, तो हम लोग उसमें जो धाराएं हैं संपत्ति विरूपण अधिनियम की उसमें कार्रवाई करेंगे। आचार संहिता में जैसे उल्लंघन कोई करता है उसमें कैसी कार्रवाई की जाएगी? एमसीसी का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके संबंध में धारा 144 का आदेश जारी किया गया है और उसमें विस्तृत रूप से निर्देश दिए गए हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एमसीसी के वायलेशन की श्रेणी में आती हैं और सभी को दिशा निर्देश भी ये दिए गए हैं कि इस तरीके का कोई भी काम ना करें जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो, जिसमें
सभी जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी स्टैंडिंग कमेटी में बैठक के दौरान सभी को ये निर्देश दिए गए हैं, सभी को ये सूचना भी दी गई है कि उनको कौन से काम नहीं करने हैं। यदि कोई भी व्यक्ति एमसीसी का कोई वायलेशन करता है तो हम लोग आईपीसी की धाराओं में, सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करेंगे।